हेलो फ्रेंड्स। आज सिक्स भाव में मतलब कि सिक्स हाउस में राशियां देखेंगे। एक तो मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि, जैसे कि हमने बताया हुआ था लास्ट लेक्चर में। तो जब सिक्स हाउस मतलब कि जो सिक्स वाला हाउस है उसमें वन नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि दिस इज अ मेष राशि सिक्स हाउस। तो उसमें जातक जो है वो मित्र का अभाव हमेशा रहेगा। उसके पास में फ्रेंड्स जल्दी नहीं बनते हैं, न रहते हैं, क्योंकि उसके शत्रु ही प्रायः अधिक होते हैं। हमेशा इनके शत्रु ही सबसे ज्यादा रहेंगे अगर वन नंबर के हैं। ऐसे जातक का कोई भी मित्र होता ही नहीं है, यदि होता भी है तो मित्रवत वो व्यवहार नहीं करेगा। मतलब वो फ्रेंड्स वाली जो बातें रहती हैं वो कैरेक्टर्स कोई भी उनमें नहीं रहेंगे अगर उनका फ्रेंड्स है भी। तो इस कारण से जातक का जो व्यवहार होता है वो हमेशा जो है वो कटु प्रकार का होगा। जैसे कि होते नहीं है कि अपने दुख बताने के लिए कोई है नहीं, तो हमेशा वो जब उखड़े हुए से रहते हैं। ऐसा जातक बहुत ही कटुभाषी होता है और चुगलखोर भी होता है। हो सकता है या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, दिस इज द वाइस वर्सा। उनकी ऐसे हैबिट की वजह से उनके फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, या उनके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, इस वजह से उनकी ये कैरेक्टर्स हो जाते हैं। जबकि ये जातक जो है बहुत परिश्रमी है, बहुत फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क, सब कुछ बहुत परिश्रम करेंगे, लेकिन श्रम जितना भी करेंगे उसका इतना सा मिलने वाला है। कुछ लोग होते हैं ना कि इतना सा करते हैं इतना मिलता है, लेकिन उनको इतना भी मिलेगा कब, जब वो ढेर सारा करेंगे। मतलब श्रम ज्यादा है, आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है। ठीक है। ऐसा जातक हमेशा मूढ़ कहलाता है। मूढ़ मतलब कि मूर्ख, ऐसा समझ लीजिए। अब बात आती है कि क्या अब सिक्स हाउस में जितने भी लोग हैं, जितने भी कुंडली में सिक्स हाउस में अगर वन लिखा है तो सबके साथ में ऐसा होगा, तो नहीं। हो सकता है उनका जो कैरेक्टर है वो किसी और हाउस गवर्न कर रहा है, मतलब कोई और हाउस उसको इफेक्ट दे रहा है उनकी उनके कैरेक्टर के लिए। तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि जो है अगर वन लिखा हुआ है तो मैं ऐसा ही हूँ या वो सामने वाला ऐसा है, ऐसा नहीं है। ठीक है। कुछ कुछ चीजें मिल सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं। दिस इज नॉट द कंफर्म थिंग कि ये वाला कैरेक्टर उठ के ही आने वाला है। नेक्स्ट जो है वृषभ राशि का देखेंगे। अगर सिक्स हाउस में टू लिखा हुआ है तो ऐसे राशि के लोग जो है बहुत कामातुर होते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा इनका काम के प्रति बहुत ज्यादा ये अट्रैक्ट रहेंगे। ये इतना भी गिर सकते हैं कि अपनी संतति के बराबर वालों के साथ में भी अवैध संबंध इनके हो सकते हैं। ठीक है। व्यभिचारी स्वभाव होने के कारण जो स्वबंधु हैं उनसे भी उनका वैर हो जाता है, क्योंकि इनका ये कैरेक्टर बहुत ही खराब होता है। ऐसे जातक की स्त्री से उसके संबंध मधुर नहीं रहते हैं। उनकी अपनी स्थिति स्त्री से संतति भी आज्ञाकारी नहीं होती है, और जातक प्रायः खिन्न मन से जीवन यापन करता हुआ है, क्योंकि उनका कैरेक्टर आगे आ जाता है। अगर ऐसे अच्छा, अगर कुंडली में सेकंड नंबर लिखा हुआ है सिक्स्थ हाउस में, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे जो कैरेक्टर्स मैंने बताए या शास्त्र में जो बताए हुए हैं, ये सब कुछ आएगा सामने। जैसे मेष राशि में बताया वैसा नहीं होता है। ये शत्रु स्थान है। ठीक है। तो गुड डीड्स और बैड डीड्स सबके साथ में होते हैं, कुछ अच्छा कुछ खराब सबके साथ में होता है। इट इज नॉट द थिंग कि हर एक पर्सन एकदम क्या परफेक्ट ही मिलेगा। शत्रु स्थान की बात हो रही है तो उसको नेगेटिविटी, अपने अंदर की नेगेटिविटी के बारे में समझते चलिए कि ये उस जातक की नेगेटिविटी बताने वाला ये हाउस है। तो इसमें मोस्टली चीजें आपको नेगेटिव ही दिखाई देंगी। ठीक है। पर सब कुछ लेके दिमाग पे बैठ नहीं जाना है कि अब तो मैं तो ऐसे ही हूँ। मिथुन राशि अगर है सिक्स्थ हाउस में, तो इसको रिपु स्थान में अगर मिथुन राशि है तो जातक का गृहस्थ जीवन नरक तुल्य होता है। शादी के बाद उनका जो जीवन होगा वो नरक तुल्य होगा। उसे व्यापार में प्रायः आर्थिक हानियां हमेशा उठानी रहेंगी। इतने पर भी जातक सेवा कार्य की अपेक्षा व्यापार को ही महत्व देगा। व्यापार में इसको हानि डेफिनेटली होने वाली है, फिर भी वो व्यापार ही करने वाला है। सेवा कार्य मतलब वो कोई जॉब वगैरह किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। यदि इसका बुध बलवान है तो मामाओं की संख्या में और उनकी समृद्धि में वृद्धि होगी। देखिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव जरूर निकलता है। अब ये मामा के लिए अच्छे हो जाएंगे अगर बुध इनका बलवान है तो। यदि निर्बल है तो सेवा कर्मियों द्वारा कठिनाई और शत्रुओं द्वारा हानि उठानी पड़ेगी। अगर बुध इनका निर्बल है तो सेवा कर्मी जो है, जो इनके सेवा कर्मी है, उनसे भी कठिनाई उठानी पड़ेगी। मतलब कि इनके अंडर में जो काम कर रहे हैं वो कभी इनको परेशान करेंगे, और शत्रु बहुत होते हैं इनके। बुध और बृहस्पति यदि दोनों ही निर्बल है, मतलब बुद्धि भी गई और ज्ञान भी गया,
तो बड़े भाई के लिए स्थिति घातक रहती है, अगर इनके कोई बड़े भाई हैं और बुध और बृहस्पति इनके बलवान नहीं है, निर्बल है और 6th हाउस में यदि इनका ये 3rd नंबर लिखा हुआ है, तो ये अपने खुद के बड़े भाई के लिए अच्छे नहीं होते हैं। प्रायः ऐसे जातक का सभी से वैमनस्य बना रहता है, हमेशा ये दूसरों के लिए और दूसरों से हमेशा ये खराब ही रहते हैं, दूसरों के लिए ये हमेशा बेकार ही रहते हैं, इनको कोई अच्छा नहीं कहता है। ठीक है? देखिए जब रिपु स्थान की बात चल रही है तो रिपु स्थान इज़ अ रोग स्थान और ध्यान रखिएगा यदि रोग स्थान में 1 नंबर लिखा हुआ है, राशि अगर मेष है तो मेष से रिलेटेड मतलब माइंड से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं जो उनको अफ़ेक्ट करेंगी। इसीलिए वहाँ पे कैरेक्टर में इनको बताया गया कि वो बहुत ज़्यादा खिन्न रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अवसादी ऐसे दिमाग से रहेंगे कि ब अच्छा नहीं लग रहा है उनको। हर बात पे कोई भी अच्छी चीज़ हो जाए तो भी उनको अच्छी नहीं लगनी है। वृषभ राशि है अगर तो उनको जो है जननांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। मतलब वो इन्फेक्शियस कंडीशंस जो होती हैं, ये रोग उनमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर मिथुन राशि है तो फिर से वही चीज़ें जो गुरु और बुध से के डाउन होने पे होती हैं, स्किन रिलेटेड डिज़ीज़ होती हैं इनको, कोई ऑर्गन इनका बढ़ा हुआ मिल सकता है, ठीक है? तो रिपु स्थान में मेन चीज़ें जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ था 6th हाउस के लिए कि राशियों का भी ध्यान देना है, जो ग्रह बैठे हैं वो भी ध्यान देना है, उनकी दृष्टि भी ध्यान देनी है। तो अभी तो केवल जो राशि के बारे में चल रहा है, तो राशि से रिलेटेड जो-जो व्याधियाँ हैं, आप उसको उसमें इमर्ज करते चलिएगा क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर में हो चुका है। मतलब स्टार्टिंग के लेक्चर में ये बहुत ज़्यादा जब राशियों के बारे में केवल बता रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी हुई थी। तो इसलिए जो है ये यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं होंगी, ओके? और बाकी जो-जो चीज़ें जिसको लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो वो बता दीजिएगा।